हिंदुस्तान क्या है? किसानों का घर है या फिर उद्योगपतियों का महल? हम उसी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहां किसानों की जमीन पर खुद की जमीर तैयार की जाती है। लेकिन इस जमीन और जमीर की लड़ाई में किसान की खुशबू कहीं गायब हो जाती है। किसानों की बदहाली का दर्द मिट्टी में दफन हो जाता है और उसी कब्र पर सरकार अपनी नाकामी का कफन लपेट देती है। जो नेता जमीन की लड़ाई के लिए चिल्लाते हैं वो असल में हकीकत से परे हैं। सरकार कुछ देता ही नहीं है, भूखे रहते हैं, 2 रोटी इधर उधर से लाके खाते हैं। बहुत मुश्किल है किसान को लेना, बहुत मुश्किल से लेता भी है, थोड़े ले सकता है। जो महंगा कपड़ा आता है, सब्जी हुआ, फला चिला जो भी है नहीं ले पाते हैं। हम लोग सोचते ही रहते हैं कि सब्जी ले, कौन सा ले या नहीं ले, फिर मजबूरी आना पड़ता है बाजार घूम के, जो रहता है वही बना के खाना पड़ता है। किसानों की जिंदगी मौसम की सादगी पर निर्भर होती है। मौसम रूठा तो उनसे हर कोई रूठ जाता है, यहाँ तक कि खुद की जिंदगी भी रूठ जाती है। कर्ज में डूबे किसान मौत के समंदर में बह जाते हैं। दुनिया उन्हें बेचारा कहकर भूल जाती है। बदनसीबी है कि उन्हें ना तो अतीत याद करता है और ना ही वर्तमान में उनका जिक्र होता है। हमारे पास कपड़ा है, रोटी है, मकान है, गाड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में किसान जैसा दरबदर कोई न है। जिसने सबका पेट भरा, उसका पेट भरने वाला कोई न है। अगर हम बड़े घर में होते तो ऐसी समय ना देखना पड़ता। यदि हमें अच्छे संतुलित आहार भी नहीं मिल पाता है, हमें सालाना में सिर्फ 1-2 सेट ही कपड़े मिलते। जैसे कि अमीरों जैसे होते तो हम महीनों में कितने सेट कपड़े खरीद सकते थे। हम अच्छे तो नहीं खाते, जो रेडियो वाले आते उनसे जो थोड़ा गले सड़े रहता उसे लेकर खाते। हम उनके दर्द को समझते तो ये मंजर न होता, हम उनकी आंखों में देखते तो ये हताशा न होती। हमने तो देखा है उनको गरीबी की नज़र से, तभी तो खुदा भी उनके लिए प्यारा नहीं है। बेटी जवान है, बेटा बेरोजगार है, किसान के पास हर गम है, लेकिन किसानों के लिए कोई नहीं रोता। पर जब आसमां रोता है तो जिंदगी भी रोने पे मजबूर हो जाती है। जब कुछ हो ही नहीं पाएगा तो किसान करेगा क्या? वो तो सोचेगा अपना इधर उधर, पहले तो भटकेगा, दूसरी जगह जाएगा, कहीं ठिकाना ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो अपना कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो फिर आत्महत्या पर निर्भर हो जाएगा। और क्या हो। किसानों का परिवार आंसुओं की बाढ़ में बह जाता है। उनकी आत्महत्या की खबर हमारे लिए सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन उनके परिवार के लिए जिंदगी भर ना भूल पाने वाली खबर बन जाती है। हमारे देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए। किसी ने मन की बात की तो किसी ने जमीन हड़पने की, लेकिन किसी ने भी दिल की बात नहीं की। भूखे सोना पड़ता है, सब क्या करे। वैसा न हुआ तो आता है ना, तो भूखा सोना पड़ जाता है। यही तो है भैया समस्या। बाढ़ उड़ आने के बाद तो वही कभी सरकारी आदमी अनाज पानी दे दिया थोड़ा बहुत, कभी नहीं दिया, ऐसे तब तो होता है। जो नेता बातों के भरोसे सत्ता तक पहुंच जाते हैं वो किसानों के लिए एक लफ्ज तक नहीं बोलते। हालात इतने बुरे हैं कि किसान आंसुओं की खेती कर रहा है और आलम यह है कि खेत में चिता जल रही है, चूल्हे की आग बुझ रही है। खेत में चिता जल रही है, चूल्हे की आग बुझ रही है।